हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ। बीएससी और एमएससी के विद्यार्थियों के लिए नई वीडियो सीरीज लेकर के क्वांटम मैकेनिक्स। जो बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी के स्टूडेंट हैं उनके क्वांटम मैकेनिक्स एक पेपर के रूप में लगता है और फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण ब्रांचेज में से एक है क्वांटम मैकेनिक्स। हम यहाँ पर जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो हायर लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ नाम डी ब्रोगली का प्रिंसिपल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कुछ ऐसे नाम 12th स्टैंडर्ड के हो सकते हैं। आप अगर 12th के विद्यार्थी से देख रहे हैं तो आप नॉलेज गेन के लिए भले देख लें, मगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स अधिकांशतः नहीं होंगे। इसलिए अगर 12th के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं या 11th के विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप अपना जो है ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन के लिए ही रखिएगा। आपके सिलेबस के अंदर ये पार्ट नहीं है। बात बीएससी और एमएससी के विद्यार्थियों के लिए उनके सिलेबस में भी है और नॉलेज गेन के लिए तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना आवश्यक है। हमारी पूरा कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा इन टॉपिक्स को डीपली समझा जाए और जो इन फॉर्मूलों को, इस मैकेनिक्स को डेवलप करने वाले वैज्ञानिकों की भावना है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए कि ये क्या कहना चाहते थे और हमें क्या बताना चाहते थे। बात शुरू करते हैं, समय जो है ज़्यादा आपका ना लेते हुए इंट्रोडक्शन में। क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है? देखो, हमारे पास बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी हैं जो किसी भी वैल्यू को ले सकती है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज को ही ले सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर अपने घर में सीढ़ियां देखें तो सीढ़ियां या तो पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, पांचवी होगी, सातवीं होगी, आठवीं होगी, 50वीं होगी। कभी भी 7.2, 8.9 सीढ़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक्चुअली वो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लीजिए आपने 7 के ऊपर कम हाइट पर 8वीं से पहले 7.2 पर एक सीढ़ी बना भी थी तो नाउ इट विल बी काउंटेड एज 8th और 8th विल बी काउंटेड एज 9th। तो स्टेप्स का नंबर चेंज हो जाएगा, मगर वो रहेगी 8वीं, उसको आप 7.2वीं सीढ़ी नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर यही आपके पास में एक रैंप बनाना होता, एक इंक्लाइन बनाना होता तो आप हर हाइट की उसके अंदर वैल्यू लिख करके बना सकते। तो जैसे सीढ़ियां कुछ हाइट की डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेती है, असतत मान ही लेती हैं, जबकि रैंप हाइट के सारे मान ले सकता है। देखिए मैंने क्या कहा, ये एक सीढ़ियां है, ये जमीन से जो हाइट है उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू ही ले सकती है। मान लीजिए पहले ली ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तो ए से बी के बीच में कोई मान नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यही यहां पर एक रैंप बना हुआ होता तो जहां ए है और जहां बी है उसके बीच में भी कोई एक्स वैल्यू अगर मुझे चाहिए होती तो मैं ले सकता था। तो ये जब अपन ऐसा काम कर रहे हैं किसी भी चीज के साथ, then it is classical mechanics, ये चिर सम्मत भौतिकी कहलाती है। और जब आप इन सिद्धांतों की बात करते हैं जिसमें ये प्रिंसिपल अपना काम में लेते हैं, ये हमारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। हमारे चारों तरफ फिजिक्स की बहुत सारी चीजें क्वांटाइज्ड है। सबसे पहले चार्ज क्वांटाइज्ड है, आवेश क्वांटिवर्क है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ही होगा, कभी भी वो 3.5, 5.5, 6.5 गुना नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास में बोहर का प्रिंसिपल था कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में चलता है उसका कोणीय संवेग क्वांटिवर्क होता है mvr = nh/2π। जो भी कोणीय संवेग होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ही होगा। वो 3.5, 5.5, 6.5 जैसा गुना नहीं हो सकता। सिमिलरली प्लांक ने कहा था E = nhν, ऊर्जा जो होगी वो hν की पूर्ण गुणज ही होगी। इस प्रकार फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी राशियां आई जो सारे मान नहीं ले सकती। वो कुछ पर्टिकुलर एक मान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा मान ही ले सकती थी। इसको कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स।
जब अर्ली क्वांटम मैकेनिक्स आई थी, शुरुआती क्वांटम मैकेनिक्स आई थी, तब ये माना जाता था कि जो वैल्यूज होगी वो 0, 1, 2, 3, 4 मतलब इंटीग्रल वैल्यूज होगी, पूर्णांक की मान ही होंगे। पूर्णांक इंटीजर, या तो प्लस का या माइनस का होएगा पूर्णांक मान। ये शुरुआती क्वांटम मैकेनिक्स में माना जाता है। आप अगर पढ़ोगे क्वांटम नंबर्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन सभी को जब आपने पढ़ा है तो आपने इन सभी चीजों के अंदर क्या निकाला है? इन सभी चीजों के अंदर आपने क्वांटम नंबर्स लिए थे, वो एक किसी न किसी क्वांटम राशि की वैल्यूज को बता रही थी, और जो क्वांटम मैकेनिक्स की राशि का मान वो बता रही थी, उसका मान पूर्णांक ही हो पाता था। जब स्पिन क्वांटम नंबर खोजा गया तब ये पता चला कि इसका मान पूर्णांक के अलावा भी कुछ हो सकता है, हाफ और माइनस हाफ जैसा अपन ने वहां पे लिया। आज की तारीख में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूर्णांक होना जरूरी है। आपके पास में मान लीजिए पहला मान आपका 1.2 मिला, दूसरा मान 2.5 मिला, तीसरा मान कोई 10.8 ही मिला सीधा, चौथा मान आपका सीधा जो है वो मिला आपको 11.2, इस टाइप से कोई भी रैंडम वैल्यूज मिले, मगर 1.2 और 2.5 के बीच में कोई दूसरी वैल्यू ना दे, 2.5 और 10.8 के बीच में कोई दूसरी वैल्यू पर ये स्वीकार ना करे। अगर ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही चूज करे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत कहलाएगा। मतलब जो वैल्यूज को लेनी है वो कंटिन्यूअसली नहीं लेगा, वो असतत रूप से कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज ही लेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए आप अपनी लाइफ का एक एग्जांपल लीजिए कि आप कहीं पे खाने पर गए, तो आपके खाने पर आपके सामने हो सकता है बहुत सारी डिशेज पड़ी हो, 100 डिशेज पड़ी। ऐसी कई अपन जो है लग्जरी शादियों में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी डिशेज होती है, तो अपन क्या होता है सारी डिशेज अटेंड ही नहीं कर पाते। तो सारी डिशेज अटेंड क्यों नहीं कर पाते? पेट भर गया। तो अपन ने क्या किया था, 100 में से 5, 10, 15 डिशेज सेलेक्ट की। उन 100 में से अपन ने अपनी फेवरेट डिशेज को ढूंढा और उन 15 चीज़ों को ही सेलेक्ट किया। ऐसा नहीं था कि बाकी 85 काम की नहीं थी या बाकी 85 किसी ने खाई नहीं होगी, मगर अपने लिए अपन ने उनमें से 15 चीज़ों को ही सेलेक्टिव किया। अगर आप पूरे 100 सेलेक्ट कर लेते तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कंटिन्यूस का केस हो जाता, मगर आपने उनमें से चूज करके मात्र 15 चीज़ों को ही सेलेक्ट किया, तो ये आपकी एक तरीके की सेलेक्टिव नेचर को बता रहा है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण जिसे कहें कि आधार है। कि जो हमारी राशियां हैं, जैसे ऊर्जा, जैसे कोणीय संवेग, जैसे आवेश, ये सेलेक्टिव हो गए हैं, वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को ही ले रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अपना पूरा का पूरा ये टॉपिक है। इसके बारे में अपन इस जो है वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में बात करेंगे। आप अगर एक बीएससी या एक एमएससी विद्यार्थी हैं तो आप उम्मीद कीजिए कि हम बहुत जल्द पूरी क्वांटम मैकेनिक्स अप टू एमएससी लेवल की इसके अंदर डालने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी जो है पूरा जोश मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करते हुए वीडियोस को डाल सकें। एक छोटी सी मैं माफ़ी आज ही चाहूँगा, पहले वीडियो में ये वीडियो चूंकि बीएससी और एमएससी लेवल के और हम अंदर तक की जानकारी चाहेंगे, तो ये वीडियोस थोड़े लंबे होंगे। ये 5-10 मिनट वाले नहीं होंगे, तो 5-10 मिनट वाले नहीं होंगे तो आप लोगों को जो है इसके लिए मैं अभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बड़े हैं तो ये वीडियोस कुछ लेंथ में लंबे होंगे। प्लीज़ स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा, और पॉसिबल हो आप नॉलेज गेन के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप इनका एक नोट्स भी प्रिपेयर अपने साथ का साथ करते रहिए। एक और छोटी सी बात, शुरुआत हम नींव से करना चाहते हैं, एकदम नींव से। तो नींव के लिए मेरे चैनल पर 12th स्टूडेंट्स के लिए डुअल नेचर का एक जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर जो वीडियोज हैं उन वीडियोज को आप कोशिश करके पूरा जो है देख लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक हमारे इस टॉपिक में भी समाहित हैं। हम जब उन टॉपिक्स को यहाँ करेंगे तो हम उनको इतना डीपली ना करेंगे, तो आप उनको उस वीडियो सीरीज से जरूर देख लीजिए। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए आप सभी से उम्मीद है कि आप इस जो है वीडियो सीरीज को
देखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए ताकि हम आपके लिए बाकी वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। धन्यवाद।